हरे कृष्णा। आप सब लोगों का स्वागत है भक्ति वैभव कोर्स में। हम लोग स्टडी कर रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण, द्वितीय स्कंद, अध्याय नंबर 10। और हम लोग लास्ट टाइम श्लोक नंबर 32 में रुके थे। तो हमने श्लोक नंबर 17 से लेकर 35 तक विश्वरूप का तीसरा वर्णन देखा था उस चार्ट के माध्यम से, कि किस तरह से विश्वरूप की अलग अलग इच्छा करने के फलस्वरूप अलग अलग प्रकार के अवयव और उसके लिए जरूरी एलिमेंट्स और व्यवस्था उत्पन्न होती है, राइट। और लास्ट टाइम हम लोग इस श्लोक में रुके थे 32। गुणात्मकानि इंद्रियाणि भूतादि प्रभव गुणा मन सर्व विकारात्मा बुद्धि विज्ञान रूपिणी। इंद्रिया प्रकृति के गुणों से जुड़ी होती हैं और भौतिक प्रकृति के ये गुण मिथ्या अहंकार से जनित हैं। मन पर समस्त प्रकार के भौतिक अनुभव, सुख दुख का प्रभाव पड़ता है और बुद्धि मन के तर्क वितर्क स्वरूप है, राइट। तो हमने इसका एक शॉर्ट एनालिसिस देखा था, किस प्रकार जीवात्मा इस संसार में इन तत्वों से जुड़ा रहता है, मन बुद्धि अहंकार और इस भौतिक जगत के तत्व। उसके बाद फिर इसको आगे कंटिन्यू करते हुए विश्वरूप के वर्णन को 33 श्लोक में आगे कहते हैं। पढ़िए सच किशोरी माता जी, श्लोक नंबर 33। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। एतद् भगवत् स्थूलं सेव्याहृतं मया बहि आदि चावरणे अष्टभी बहि आवृतम। इस तरह भगवान का बाह्य रूप अन्य लोगों की तरह स्थूल रूपों में से घिरा हुआ है, जिनका वर्णन मैं तुमसे पहले ही कर चुका हूँ। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर जब ये कह रहे हैं इस तरह से भगवान का बाह्य रूप, भगवान का बाह्य रूप यानी कि विश्व रूप का बाह्य रूप, राइट, नॉट द सुप्रीम पर्सनालिटी एम्बॉडीड कृष्ण। विश्व रूप का जो बाह्य रूप है दैट इज कवर्ड लाइक दिस, जिसका वर्णन मैं पहले कर चुका हूं, मतलब विस्तार में जो इन्होंने डिटेल दिया अभी। और प्रभुपाद गीता का कोटचंदर है 7.4 भूमि अपन वायु खंडन बुद्धि रेवच अहंकार इतिम में भिन्न प्रकृति अष्टदाव श्लोक का। भगवान की वियुक्त भौतिक शक्ति 8 प्रकार के भौतिक आवरणों पृथ्वी जल अग्नि आकाश वायु मन बुद्धि तथा अहंकार से घिरी हुई है, राइट। सो 8 तत्व यानी कि पहले 5 महाभूत हो गए, पंच महाभूत। उसके बाद छठा हो गया अहंकार। इस अहंकार के अंदर मन और बुद्धि दोनों आ जाते हैं, राइट। ये दोनों मिलके अहंकार बनता है ना। इस समय अगर यहाँ भागवत की परिभाषा में देखें तो फिर अगर हम उससे थोड़ा आगे देखें तो 7वां होता है महत्त्व और 8वां होता है प्रधान। तो इस तरह से आगे बढ़ता है ये 5 पंच महाभूत पृथ्वी जल अग्नि आकाश वायु, और मन और बुद्धि अहंकार का ही सेक्शन है, वह अहंकार के अंदर आते हैं। 7वां होता है महत्त्व, 8वां होता है प्रधान, राइट। क्योंकि मन एक्चुअली और बुद्धि अहंकार का ही बाय प्रोडक्ट है। इस तरह से 8 तत्व हैं। प्रॉपर लिखते हैं ये सूर्य के चारों ओर बादलों के आवरण तुल्य है। यद्यपि बादल सूर्य के द्वारा सृजित है, किंतु वास्तव में आंखों के सामने इसके आने से सूर्य नहीं दिखता, राइट। इस तरह से हम लोग जीवात्मा इन सारे आवरणों से ढका हुआ है, इसीलिए अपनी वास्तविक स्थिति को वो जान नहीं पाता। प्रॉपर लिखते हैं सूर्य बादलों से नहीं ढका जा सकता, क्योंकि बादल आकाश में कुछ 100 मीलों तक ही फैले रह सकते हैं, किंतु सूर्य लाखों मील से भी अधिक विशाल है। अतः 100 मील के आवरण लाखों मील को नहीं ढक सकता। अतः भगवान, अगर हम फिर इसको भगवान के अगर जोड़े तो अतः भगवान ही कोई एक शक्ति पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को आच्छादित नहीं कर सकती, किंतु ये शक्तियां भगवान द्वारा उन बद्ध जीवों की आंखें बंद करने के लिए हैं जो प्रकृति पर अपना अधिकार जताना चाहते हैं।
वास्तव में बद्ध जीव पदार्थ के मोहजन्य बादल से आच्छादित रहते हैं और यह भगवान के ऊपर है कि वे उन्हें दिखे या नहीं। तो इसलिए हमको भगवान नहीं दिखते, हम खुद अपने आप को देख नहीं सकते, भगवान की तो दूर बात है। हम लोग इन पदार्थों के आवरण से ढके हुए हैं, राइट, इन 8 तत्वों के। और प्रभुपाद लिखते हैं आगे, वे भगवान के अस्तित्व तथा उनके दिव्य रूप को नकारते हैं। अल्पज्ञानी पुरुष विराट भौतिक रूप का आवरण स्वीकार कर लेते हैं, राइट, इस तरह से। एंड देन आगे 34वें श्लोक में आगे कहते हैं, पढ़िए, कौन पढ़ेगा? चित्ररेखा सखी माता जी पढ़िए, श्लोक नंबर 34। हरे कृष्ण प्रभु दंडवत प्रणाम। अथ परम सूक्ष्मं तमम अव्यक्तं निर्विशेषणं अनादि मध्यम निधनम नित्यम वांग मनसा परम। म्हणून याच्याही पलीकडे स्थूल प्रकटना पलीकडे एक दिव्य असे प्रकटन आहे जे सूक्ष्माहूनही सूक्ष्मतम आहे, त्यास प्रारंभ मध्य व अंतही नाही। म्हणूनच ते शब्दांचे वर्णन आणि मानसिक तर्क यांच्या मर्यादे पलीकडे आणि भौतिक संकल्पनांपासून भिन्न आहे। हरे कृष्ण धन्यवाद। फिर आगे कहते हैं यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी एक्चुअली सुत गोस्वामी नरेट कर रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी का सेम नरेशन। कहते हैं कि ये तो भगवान का यानी कि विराट रूप इस भौतिक जगत का स्थूल रूप है, लेकिन इससे परे, इस भौतिक जगत से परे भगवान का क्या है? आध्यात्मिक स्वरूप है, जिसका ना आदि है, ना मध्य है, ना अंत है, राइट। और जो अधोक्षज है, अधोक्षज यानी कि हमारे मन बुद्धि के चिंतन के परे है वो, राइट। तो प्रभुपाद उसमें फिर आध्यात्मिक भगवान के इसका वर्णन करते हैं। परमेश्वर का स्थूल बाह्य रूप बीच बीच में प्रकट होता रहता है, अतः यह रूप शाश्वत नहीं है, जिसका न परमेश्वर का स्थूल बाह्य रूप बीच बीच में प्रकट होता रहता है, अतः यह रूप शाश्वत रूप नहीं है, जिसका न तो आदि है, न मध्य है, और न कोई अंत। जिस वस्तु का आदि मध्य अंत होता है वह भौतिक कहलाती है। इस भौतिक जगत का प्रारंभ भगवान से हुआ, अतः जगत के प्रारंभ के पूर्व भगवान निश्चय ही सूक्ष्म रूप से सूक्ष्म दिव्य रूप में रहते हैं, राइट। तो बेसिकली भौतिक जगत, इसका मैनिफेस्टेशन आपने गीता में पढ़ा होगा, भूतवा भूतवा प्रलीयते। जब ब्रह्मा जी की सृष्टि होती है तब प्रकट होता है, ब्रह्मा जी की सृष्टि खत्म होती है तो विनष्ट होता है। जब ब्रह्मा जी का पूरा जीवन काल समाप्त होता है तो पूरे ब्रह्मांड का विनाश होता है, राइट। तत्व वही रहते हैं, लेकिन तत्व व्यक्त और अव्यक्त होते हैं, मैनिफेस्ट अनमैनिफेस्ट। ये हमारा शरीर भी अभी मैनिफेस्ट है, सारे तत्व वही है, लेकिन जब हम इस शरीर से निकल जाएंगे तो ये एलिमेंट रहेंगे, लेकिन ये शरीर अव्यक्त हो जाएगा, यानी कि बिखर जाएगा, पृथ्वी लगने आकाश वायु में मिक्स हो जाएगा। फिर कोई जीवात्मा आएगा रहने के लिए, फिर ये असेंबल होंगे और उसके अपने कर्मों के अनुसार उसको एक पर्टिकुलर शरीर प्राप्त होगा, राइट। तो उसका विवरण प्रॉपर्ट में कर रहे हैं। देन आगे कहते हैं श्लोक नंबर 35, पढ़िए हरिपरायण प्रभु। हरे कृष्ण भाई धन्यवाद प्रणाम। अमोने भगवते प्रेमयाति आगे नो वर्णिते उभय अपि न ग्रहन्ति माया सृष्टि विपक्षित। मैंने तुमसे भौतिक दृष्टिकोण से भगवान के जिन 2 रूपों का ऊपर वर्णन किया, उनमें से कोई भी भगवान को जानने वाले शुद्ध भक्तों का द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता। श्री कृष्ण धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण। तो इसको समराइज करते हुए कहते हैं कि इस तरह भगवान का बाह्य रूप अन्य लोगों की ही तरह स्थूल रूपों से घिरा हुआ है। बाह्य रूप यानी कि विश्व रूप, राइट, जो अन्य लोगों की तरह स्थूल रूपों से घिरा हुआ है, राइट। प्रॉपर्ट में लिखते हैं अगेन 7.4 को कोट कर रहे हैं। सॉरी, मैं उधर चला गया, ओह सॉरी। हाँ ओके, श्लोक नंबर 35 या हाँ, अभी यहाँ पे जो कह रहे हैं, मैंने तुमसे भौतिक दृष्टिकोण से भगवान के जिन 2 रूपों का ऊपर वर्णन किया है, राइट, उनमें से कोई भी भगवान को जानने वाले शुद्ध भक्तों द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता। अब भी थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन होगा आपको इस समय, ठीक है। तो अभी यहाँ पे प्रभुपाद जी इस परपोर्ट में कहते हैं, मैंने तुमसे भौतिक दृष्टिकोण से भगवान के जिन 2 रूपों का ऊपर वर्णन किया है, राइट। तो 2 रूपों का वर्णन यानी कि, और कहते हैं उनमें से कोई भी भगवान को जानने वाले शुद्ध भक्तों द्वारा स्वीकार नहीं किया जा सकता। अभी इमीडिएटली पिछले श्लोक में प्रभुपाद ने कहा था, इस स्थूल संसार से परे दिव्य संसार है जो सूक्ष्म से सूक्ष्मतर है, राइट। न तो उसका आदि है, न मध्य, न अंत है, यानी बेसिकली आध्यात्मिक जगत, राइट। अब अगर आप विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की कमेंट्री पढ़ेंगे
तो इफ यू गो बैक टू द वर्स नंबर 34, श्लोक नंबर 34 को विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं विश्व रूप का स्थूल रूप। ठीक है, विश्व रूप का अपना स्थूल रूप है, जिस प्रकार हमारा स्थूल रूप है, बराबर है। और फिर 35 नंबर के श्लोक को विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, सॉरी नॉट 35, या या 35 को एक्चुअली श्लोक नंबर 35 में, सॉरी नॉट 35, 34 में, ठीक है, 34 को विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि ये भगवान का सूक्ष्म रूप है। ठीक है, अब ठीक ठीक से जरा इसको ये कीजिए, पकड़ लीजिए। स्थूल रूप तो हमने पूरा देखा, श्लोक नंबर 17 से लेकर 35 है तो भगवान विश्व रूप का स्थूल रूप है। ठीक है, जो विस्तार से हमने देखा। और श्लोक नंबर 34 को कहते हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, जिसे प्रभुपाद आध्यात्मिक जगत का रूप कह रहे हैं, मतलब आध्यात्मिक जगत कह रहे हैं, राइट। उसे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं। जिस प्रकार देखिए, अभी हम एक शरीर है, राइट, ये हमारा स्थूल शरीर है, पृथ्वी जल अग्नि आकाश वायु से बना हुआ। फिर इसके अंदर हमारा सूक्ष्म रूप भी है, मन बुद्धि अहंकार। तो जिस प्रकार हमारा स्थूल रूप है और सूक्ष्म रूप है, उसी प्रकार जो विश्व रूप है उसका भी स्थूल रूप है और सूक्ष्म रूप भी है, मन बुद्धि अहंकार के रूप में। इस प्रकार विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर उसको डिवाइड करते हैं। लेकिन श्रील प्रभुपाद इसको नैरेट करते समय वो कहे कि स्थूल रूप तो स्थूल है, जो हमने अभी तक देखा हुआ है श्लोक नंबर 17 से लेकर 33 तक। लेकिन 34 में कहते हैं, जिसको विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने सूक्ष्म रूप कहा है, उसको श्रील प्रभुपाद कहते हैं आध्यात्मिक जगत का रूप। ठीक है, आध्यात्मिक जगत। और इसीलिए श्लोक नंबर 35 ये कहता है कि मैंने तुमसे भौतिक दृष्टिकोण से भगवान के जिन दो रूपों का वर्णन ऊपर किया है, यानी कि ग्रॉस एंड सटल। तो स्थूल रूप का वर्णन श्लोक नंबर 17 से 33 में हुआ था और 34 में सूक्ष्म रूप का वर्णन हुआ था। ये दो रूप हो गए। सबको समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? चित्रलेखा से मत समझ में आया कि नहीं आया? थोड़ा थोड़ा आया, सूक्ष्म रूप नहीं समझ में। जिस प्रकार हमारा देखिए, यहाँ पे दो कमेंट्रीज हम रेफर कर रहे हैं, एक विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी की कमेंट्री, एक श्रील प्रभुपाद की कमेंट्री। ठीक है, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की कमेंट्री के हिसाब से विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि 17 से लेकर 33 श्लोक तक जो हमने विश्व रूप का देखा, अलग अलग रचना, कैसे मुंह आता है, हाथ पांव शरीर आता है पूरा, वो स्थूल रूप हो गया। और 34वें श्लोक को विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं वो भगवान विश्व रूप का सूक्ष्म रूप है। ठीक है, जैसे हमारा सूक्ष्म रूप होता है मन बुद्धि अहंकार, सूक्ष्म बॉडी, सटल बॉडी, सूक्ष्म शरीर। और अगर उस हिसाब से अगर आप श्लोक को पैटर्न को लेंगे तो फिर 35वां श्लोक आपको बराबर पकड़ में आएगा। और उसमें लिखा गया है, मैंने तुमसे भौतिक दृष्टिकोण से भगवान के जिन दो रूपों का ऊपर वर्णन किया है, उनमें से कोई भी भगवान को जानने वाले शुद्ध भक्तों द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता। ठीक है, बराबर है ना? भगवान का रूप ना तो स्थूल है ना तो सूक्ष्म है, बराबर है कि नहीं? उसके हिसाब से उसको पकड़ने, मतलब उसको कोई भी शुद्ध भक्त नहीं मानेगा, बराबर है कि नहीं? वो तो निर्विशेषवादी बनते हैं, वो मानते हैं प्रभु विराट रूप वाले। हाँ, तो वही तो, रुकिए ना जरा, अभी परपोर्ट में जाएंगे तो प्रभुपाद क्लेरिफाई करेंगे 35 नंबर के। इतना तो समझ में आया ना आपको? निर्विशेषवादी क्या, कोई भी भगवान का शुद्ध भक्त है वो इन रूपों को मानता ही नहीं है। भगवान के जो स्थूल, और भगवान का स्थूल रूप है क्या? नहीं है। भगवान का सूक्ष्म रूप है क्या? नहीं है। भगवान का सच्चिदानंद दिव्य स्वरूप है, राइट। लेकिन हम लोग इस समय अभी यहाँ पे विश्व रूप के रचना का वर्णन कर रहे हैं, जिसका सूक्ष्म रूप श्लोक नंबर 17 से लेकर 33 में वर्णित किया गया, और फिर श्लोक नंबर 34 में सूक्ष्म रूप के बारे में बताया गया। तो प्रभुपाद ने थोड़ा चेंज करते हुए ट्रांसलेशन को, नॉट चेंज करते हुए, बड़े एक अलग एंगल से, क्योंकि कभी कभी विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के उस लाइन से कमेंट्री से देखे तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा, इसलिए
दैट्स व्हाट आई सेंस। ये प्रभुपाद ने सिंपल कह दिया कि 34वां श्लोक क्या है। देखिए दो तरह से समझने का कोशिश कर रहे हैं। एक तो आप विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के कमेंट के हिसाब से समझे तो ट्रांसलेशन आपको क्लियर हो गया, राइट? क्लियर हो गया ना ट्रांसलेशन? ट्रांसलेशन का फ्लो क्लियर हो गया आपको, राइट? लेकिन श्रील प्रभुपाद कहते हैं फिर 34 वाले श्लोक को कि इस सूक्ष्म रूप से परे, सॉरी स्थूल रूप से परे है, जो सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर है, वो आध्यात्मिक जगत है, राइट? बराबर है। नाउ अगर आप अभी 35वें श्लोक के परपोर्ट में जाएंगे तो परपोर्ट में पढ़िए। प्रभुपाद लिखते हैं, जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, निर्विशेषवादी भगवान को दो भिन्न विधियों से मानते हैं। एक और विश्वरूप भगवान की पूजा करते हैं और दूसरी ओर भगवान के अव्यक्त अप्रकट सूक्ष्म रूप का चिंतन करते हैं। एक्चुअली विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जो कह रहे हैं वही प्रभुपाद जी वहां पे कह रहे हैं, वन एंड द सेम थिंग। समझे कि नहीं समझे आप? यहाँ पे अगर आप ठीक से देखें तो उसका क्या बोलते हैं, उसको रिकंसिलेशन हो जाता है, राइट? समझे कि नहीं समझे आप लोग? मतलब ऐसा हो गया कि पहले एक रखा था, फिर वो दो अलग अलग हो गए, फिर वो एक मिल गया। हरे कृष्ण। किसी किसी को एक भी नहीं मिला लग रहा है है ना? हरे कृष्ण। ये सिर्फ मैंने इसलिए बताया आपको 35वें श्लोक में। मैं एक्चुअली विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की कमेंट्री को टच नहीं करना चाहता था वहां पे इस समय, बट सिर्फ इसीलिए कि ये जो शब्द यहाँ पे दिया गया है 35वें श्लोक के, इसमें भगवान के जिन दो रूपों का वर्णन मैंने ऊपर किया है, वो दो रूप जब आप बोलेंगे तो वो दो रूप कौन से है उसको समझाने के लिए, राइट? दो रूप मतलब तो प्रभुपाद का भी है उधर मीनिंग, नहीं है ऐसा नहीं है, ही इज ट्राइंग टू से दैट ऑल्सो। और 17 से 35 का वर्णन करते समय उन्होंने ऑलरेडी उसका क्लियर वर्णन कर चुके हैं, क्योंकि उस जो 17 से 35 के इसमें मन का भी क्रिएशन हुआ कि नहीं, अहंकार का भी उसमें सेटल बॉडी ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है। तो प्रभुपाद उसको इंक्लूड करके बोल रहे हैं और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर उस श्लोक को पकड़ के बोल रहे हैं, राइट? इस तरह से अगर आपको वो अगर समझना है उस प्रकार से, ये दो रूप कौन से हैं, तो पिछले रेफरेंस में आपको ये दो रूप आएंगे। नाउ ये कोई तो डेस्परेट है, इतना 50 बार कॉल कर रहा है, लेकिन कॉल नहीं उठाऊंगा मैं, ठीक है? हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो फिर परपोर्ट में प्रभुपाद कहते हैं, एक और वे विश्वरूप भगवान की पूजा करते हैं, दूसरी ओर वे भगवान के अव्यक्त अप्रकट सूक्ष्म रूप का चिंतन करते हैं। नाउ सविश्वरवाद तथा एकेश्वरवाद के सिद्धांत क्रमशः भगवान के स्थूल तथा सूक्ष्म रूप के लिए विवृत है, बराबर है? ऐसा निर्विशेषवादी मानते हैं कि सब कुछ भगवान है, ये पूरा ब्रह्मांड और उसके परे, राइट? भगवान का एक अप्रकट अव्यक्त सूक्ष्म रूप है। वो अव्यक्त अप्रकट सूक्ष्म रूप यानी कि इट्स काइंड ऑफ ब्रह्मन है कि नहीं? ब्रह्म ज्योति बेसिकली अप्रकट है, अव्यक्त है, वो दिखता नहीं है। इसे कहते हैं सर्वेश्वरवाद और एकेश्वरवाद। किंतु भगवत भक्त इन दोनों सिद्धांतों का अस्वीकार करते हैं क्योंकि उन्हें वास्तविक स्थिति का बोध होता है, राइट? क्यों? क्योंकि भगवान का एक्चुअली वास्तविक रूप इन दोनों रूपों के परे है, स्थूल और सूक्ष्म दोनों रूपों के परे है, बराबर? और इसीलिए अगर आप उस एंगल से भी देखें तो भी अगर ब्रह्म परमात्मा और भगवान, निर्विशेषवादी अगर सिर्फ ब्रह्म स्तर पे अगर अटके रहे तो भी दे आर रियली नॉट इनटू भगवान फीचर, बराबर है? वो भगवान को नहीं जान पा रहे हैं। अव्यक्त अचिंत्य जो रूप है भगवान का, दैट इज ब्रह्म ज्योति, राइट? इस तरह से इसलिए प्रभुपाद अगर पर्पल में जाएंगे तो देखते हैं वहां पे 1145 श्लोक का कोटेशन दिया है। अदृष्ट पूर्वम ऋषितोस्मि दृष्टा भयन च प्रवृत्तताम मनो में तदेव में दर्शय देव रूपम प्रसिद्ध देवेश जगन निवास। भगवान के शुद्ध भक्त के रूप में अर्जुन ने इसके पूर्व कभी भी भगवान के विश्व रूप को नहीं देखा था, किंतु जब उसने उसे देखा तो उसकी उत्सुकता शांत हो गई। लेकिन वह एक शुद्ध भक्त के रूप में अपने लगाव के कारण भगवान के इस प्रकार के रूप को देखकर प्रसन्न नहीं हुआ, भगवान के विराट रूप को देखकर भयभीत हुआ। अतः उसने भगवान से अपना चतुर्भुज नारायण या कृष्ण का रूप धारण करने के लिए प्रार्थना की, क्योंकि वह उसी से प्रसन्न हो सकता था, बराबर है? भगवान के शुद्ध भक्त विश्व रूप के दर्शन से खुश नहीं होते, ना ही भगवान के
एक्चुअली उसे प्रभुपाद ने कहा है गॉडलेस डिस्प्ले ऑफ, गॉडलेस डिस्प्ले का है एक्चुअली गीता में अगर आप देखेंगे तो। गॉडलेस इसीलिए क्योंकि उसमें भगवान की जो भगवत्ता है, या फिर भगवत्ता से ज्यादा भगवान का जो ओरिजिनल स्वरूप है वो प्रकट नहीं होता है विश्व रूप में, राइट, इसलिए गॉडलेस कहा गया है। निसंदेह भगवान अपने आप को अनेक रूपों में प्रकट करने की परम शक्ति से पूर्ण है, किंतु भक्तजन तो भगवान के धाम त्रिपाद विभूति में शाश्वत दिखाई पड़ने वाले रूप में रुचि रखते हैं। त्रिपाद विभूति में, विभूति धाम में भगवान के दो रूप प्रकट होते हैं, चतुर्भुज अथवा दो रूप भुजाओं वाला। किंतु भौतिक विश्व में उनका जो विश्व रूप प्रकट है उसमें अनेक भुजाएं होती है और अनेक आयाम होते हैं और सभी कुछ असीम आकार के होते हैं। वो क्या है विश्व रूप, जिसे हम वर्णित कर चुके हैं 17 से लेकर 35वें श्लोक तक। इज इट क्लियर टू एवरीवन? हरे कृष्ण। एंड देन एंड सो फॉर, तो प्रॉपर्ट में आप पढ़ लीजिएगा। हाँ, अगर इस प्रपोर्ट के लास्ट के 3-4 लाइन में प्रभुपाद वापस लिखते हैं, अभक्त निर्विशेषवादी भगवान के भौतिक रूपों की कल्पना करते हैं और अंततः भगवान की निर्विशेष ब्रह्म ज्योति में लीन होते हैं, किंतु भगवान के भक्त तो प्रारंभिक तथा मुक्ति की अवस्था इन दोनों ही स्थितियों में सदैव पूजा करने वाले हैं। शुद्ध भक्त की पूजा कभी रुकती नहीं, किंतु निर्विशेषवादी की पूजा ब्रह्म ज्योति में उसके लीन होने पर और मुक्ति मिलने पर रुक जाती है। क्यों? क्योंकि अभी अगर ब्रह्म ज्योति में लीन हो गया तो वो ब्रह्म बन गया, उसको अभी किसी की जरूरत है नहीं। जबकि भगवान के भक्त अगर भगवत धाम में जाए तो वो भगवान नहीं बनते, वो सेवक ही रहते हैं। वो भगवत धाम जाने के बाद भगवान नहीं बनते, भले उनके सेम फीचर आ जाए, चतुर्भुज रूप आ जाए, सब कुछ सेम हो जाए, लेकिन भगवान भगवान होता है, जीव जीव होता है। एंड देन इस प्रकार फिर 36वें श्लोक में पढ़िए सृष्टिपति प्रभु 36। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु। सवाच्य वाचकतया भगवान ब्रह्म रूप दृग नाम रूप क्रिया धरते सकर्मा अकर्म परः। अपने दिव्य नाम पूर्ण लीलाओं परिवेश तथा विभिन्नताओं के कारण भगवान अपने आप को दिव्य रूप में प्रकट करते हैं। यद्यपि इन समस्त कार्यकलापों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, किंतु वे व्यस्त से प्रतीत होते हैं। हरे कृष्णा, धन्यवाद। हरे कृष्णा। तो बेसिकली परीक्षित महाराज ने ये भी एक प्रश्न पूछा था कि आप मुझे जरा प्राइमरी क्रिएशन और सेकेंडरी क्रिएशन के बारे में भी बताइए। तो सुखदेव गोस्वामी यहाँ पे ब्रीफली टच करेंगे अभी प्राइमरी क्रिएशन और सेकेंडरी क्रिएशन ये बताने के बाद, राइट, कि भगवान के दिव्य गुण लीला भगवान अपने अंतरंग शक्ति से प्रकट करते हैं, समस्त कार्यकलापों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, भले वो बिजी दिखते हैं, राइट। तो कैसे बिजी रहते हैं भगवान उसका वर्णन है आगे। प्रभुपाद इस प्रपोर्ट में लिखते हैं, जब भी भौतिक सृष्टि करने की आवश्यकता होती है तो श्री भगवान सृष्टि, पालन तथा संहार के लिए इस संसार में विविध रूप धारण करते हैं। मनुष्य को इतना बुद्धिमान तो होना चाहिए कि वह उनकी लीलाओं को सही सही जान सके और यह न सोच बैठे कि वे भौतिक प्रकृति द्वारा निर्मित सांसारिक रूप धारण करके इस जगत में अवतरित होते हैं, राइट। भौतिक प्रकृति से गृहित कोई भी रूप इस संसार में किए गए प्रत्येक कार्य से अनुराग रखता है। जो बद्ध जीव किसी कार्य के प्रयोजन से भौतिक रूप ग्रहण करता है उस पर भौतिक नियम लागू होते हैं, लेकिन भगवान पर नहीं होते। तो नीचे कोटेशन दिया गया, नमाम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फलेषु वा इति माम ये भी जानाति कर्म फिर न सबद्धते। भगवान इस जगत में आते हैं, कार्य करते हैं, लेकिन हमारे जैसे कार्य नहीं करते, किसी बिना इच्छा के ना किसी द्वेष के वो कार्य करते हैं, इसलिए वो भौतिक बंधन में नहीं फंसते, राइट। देन फिर भगवान ने जो सेकेंडरी क्रिएशन जानने का चेष्टा किया था परीक्षित महाराज ने कि थोड़ा मुझे बताइए, ये प्राइमरी और सेकेंडरी क्रिएशन, राइट। प्राइमरी क्रिएशन तो बता दिया विश्व रूप के माध्यम से कि ये प्रकट होता है, ये प्रकट होता है। अभी सेकेंडरी क्रिएशन सारे एलिमेंट प्रकट हो गए, अभी जीवों को अनेक अनेक शरीर देने के कार्य। पढ़िए श्लोक नंबर 37, 38, 39, 40 एक साथ पढ़िए खटाखट। कौन पढ़ेगा? खाली पहले ट्रांसलेशन पढ़िए। कौन पढ़ेगा यहाँ पे? सच क्या नाम है इनका, भूल जाता हूं मैं। शोभा पाटनकर माता जी। सैंतीस, 38, 39, 40 खाली श्लोक पढ़ते जाइए। आपका माइक अनम्यूट कीजिए माता जी। 36 प्रभु जी।
हाँ 37। हे राजन, तर जीवाची निर्मिती त्यांच्या पूर्वकर्मानुसार भगवंतांनीच केलेली आहे. यामध्ये पुढील सर्वांचाच समावेश आहे. ब्रह्मदेव आणि दक्षासारखे त्यांचे पुत्र, वैवस्वत, मनुसारखे ठराविक काळाचे अधिपती, इंद्र, चंद्र व वरुण यासारख्या देवता, भृगु, व्यास आणि वशिष्ठांसारखे महर्षी, पितृलोक आणि सिद्ध लोकाचे निवासी, चारण, गंधर्व, विद्याधर, असुर, यक्ष, किन्नर आणि अप्सरा, नाग लोकाचे रहिवासी, वानरांसारखे किलपुरुष, मनुष्य, मातृलोकाचे निवासी, राक्षस, पिशाच, प्रेत, भूत, विनायक, कुष्मांड, उन्माद आणि वेताळ, यादूतून चांगले आणि वाईट ग्रह, वन्य पशु, पक्षी, पाळीव प्राणी, सरीसृप प्राणी, पर्वत, चराचर जीव, ऋण, स्वेद, अंड आणि बीज यापासून जन्मास येणारे जीव आणि इतर सर्व, मग ते जलाचर, स्थलचर किंवा खेचर असोत, अथवा ते सुखी, दुःखी किंवा मिश्र सुख दुःखी असोत, त्या सर्वांची त्यांच्या पूर्वकर्मानुसार भगवंतांनी निर्मिती केलेली आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा। तो उनके पूर्व कर्मों के अनुसार ये विभिन्न योनियां उन्हें प्राप्त होती हैं। तो कोई योनि सुखी है, कोई दुखी है, अथवा थोड़ी सुखी थोड़ी दुखी, राइट, मिक्स। प्रभुपाद परपोर्ट में लिखते हैं, अगर आप आगे जाएंगे लास्ट के पैराग्राफ में, कुछ जीवात्माएं अपेक्षातया सुखी हैं तो कुछ दुखमय स्थितियों में जीवन बिताती है, बराबर। लेकिन प्रभुपाद लिखते हैं, किंतु वास्तव में इनमें से कोई भी भौतिक बद्ध जीवन में सुखी नहीं होता है। भले सुखी दिखने वाला व्यक्ति सुखी दिखता है, लेकिन वो भी बेचारा दुखी ही होता है, राइट। तो जैसे सुखी दिखने वाला आप बोलेंगे ये व्यक्ति बहुत धनवान लग रहा है, ये व्यक्ति के पास बहुत बड़ा महल है, ये व्यक्ति के पास बहुत बड़ा मकान है, अच्छे कपड़े पहन के आ रहा है ये, जरूरी नहीं अच्छे कपड़े पहन लिया है तो बेचारा अंदर किस टेंशन से घुट रहा है आपको मालूम नहीं है, है ना। अंदर किस चिंता से मरे जा रहा है मालूम नहीं है आपको, है ना। होटल में बैठ के, 5 स्टार होटल में बैठ के कोई व्यंजन खा रहा है, लेकिन उसके मन में कितने द्वंद्व चल रहे हैं और घर में कितने कोर्ट केसेस चल रहे हैं मालूम नहीं है आपको, राइट। इसलिए प्रभुपाद लिखते हैं, बंदी जीवन में कोई सुखी नहीं रह सकता। जेल में कोई सुखी हो सकता है क्या? और प्रभुपाद को समझाने के लिए बहुत सुंदर उदाहरण देते जो कई बार प्रभुपाद ने दिया है। भले ही कोई प्रथम श्रेणी का कैदी हो या तृतीय श्रेणी का कैदी, कैदी तो कैदी होता है, बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वह तृतीय श्रेणी की बंदी जीवन से प्रथम श्रेणी के बंदी जीवन में उन्नति किए जाने की अपेक्षा बंदी गृह से ही मुक्त होने का प्रयत्न करे। तो हम लोग कैसे है ना, इस संसार में हर कोई चाहता है कि मैं फर्स्ट क्लास प्रिजनर बनूं, बराबर ना। नोबडी वांट्स टू गेट आउट। हम लोग अपना क्या बोलते हैं उसको, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एजुकेशन, भौतिक एजुकेशन, पॉलिटिक्स, इन सब माध्यमों से अपने जीवन को अच्छा बनाने की चेष्टा करते हैं ताकि हम लोग क्या बने, थर्ड क्लास प्रिजनर से फर्स्ट क्लास प्रिजनर बने, बराबर है। तो फर्स्ट क्लास प्रिजनर यहाँ पे मर्सिडीज में घूमता बोलता है, हरे कृष्णा, आई एम फर्स्ट क्लास प्रिजनर, यू आर सेकंड क्लास प्रिजनर। तो जो सेकंड क्लास प्रिजनर है, थर्ड क्लास है, उसको सोचना चाहिए कि उसमें प्रिजनर वर्ड कॉमन है, तू भी कैदी मैं भी कैदी, मैं फर्स्ट क्लास हूं, तू सेकंड क्लास है, तू थर्ड क्लास है। तो मूर्ख व्यक्ति ये सोचता है कि मैं थर्ड क्लास चैम्बर से सेकंड में जाऊं, फिर सेकंड से फर्स्ट में जाऊं, और फर्स्ट से फिर मैं प्रीमियर क्लास में जाऊं। लेकिन जेल तो जेल है ना बाबा, राइट। जैसे कुछ लोग फ्लाइट में ट्रैवल करते हैं तो फ्लाइट में इकोनॉमी क्लास रहता है, बिजनेस क्लास रहता है, दोनों में क्या अंतर रहता है आपने देखा है कभी? फ्लाइट के अंदर बिजनेस क्लास और इकोनॉमिक क्लास में क्या फर्क रहता है? यू शेयर द सेम प्लेन, राइट। हाँ, क्या रहता है? सुविधा, क्या सुविधा होती है? पर जो उसमें आराम से बैठो, कंफर्टेबल होके बैठो, कोई साथ में इतना कोई होता ही नहीं डिस्टर्बेंसिंग, और उसमें भी डिस्टर्बेंसिंग नहीं तो, पर उसमें है ना बहुत ज्यादा बंदे होते हैं एक साथ, बस बिजनेस क्लास में थोड़े कम बंदे होते हैं, और क्या, बस इतना ही फर्क है। जब भूख लगेगी तो वो भी दाल चावल ही खाएगा ना, टॉयलेट आएगा तो बाथरूम के लिए निकलेगा ना वो भी। प्लेन में तो फर्स्ट क्लास वालों के लिए अलग टॉयलेट नहीं देखा मैंने, एटलीस्ट डोमेस्टिक पे तो नहीं देखा है। अलग से रहता है क्या? तो
और उधर जो हवा है वो भी सेम हवा शेयर करते हैं ना वो लोग, कॉमन, पायलट भी कॉमन रहता है प्लेन का। और अगर प्लेन दुर्भाग्यवश यहाँ वहां अगर हवा में गिड़गिड़ाना लगे और कहीं अगर जाके समाधि ले ले तो उस समय ना फर्स्ट क्लास देखा जाता है, ना सेकंड क्लास, ना थर्ड क्लास, सब एक साथ समाधिस्थ हो जाते हैं। तो जीवन की समस्याएं समाप्त नहीं होती हैं आपके केवल फर्स्ट क्लास प्रिजनर बनने से। इसलिए प्रभुपाद लिखते हैं, किसी की प्रथम श्रेणी के कैदी में उन्नति हो सकती है, किंतु अगली अवधि में उसे तृतीय श्रेणी में फिर जाना पड़ सकता है। मनुष्य को चाहिए कि वह बंदी जीवन से मुक्त होने और भगवान के धाम जाने का प्रयास करे। समस्त प्रकार के जीवों के लिए यही असली गंतव्य है, राइट। और एक्चुअली हम बॉम्बे में देखते हैं कि जो फर्स्ट क्लास प्रिजनर है वो ज्यादा दुखी है। थर्ड क्लास अपने सुखी रहते हैं क्योंकि जीवन में स्वीकार कर लिया उन्होंने पहले से कि ये जीवन दुखी है, और वो लोग स्वीकार करके चलते हैं जो मिलेगा जीवन में खुशी है। आज रूखा सूखा रोटी मिला, खा लिया, कल कहीं 56 भोग मिल गया, खा लिए, है ना, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। सो दोज हु हैव एक्सेप्टेड, इस जगत को स्वीकार कर लिया है, वो लोग खुश रह सकते हैं। जिन्होंने इस जगत को स्वीकार ही नहीं किया है, जिसको इंप्रूव करने का कोशिश कर रहे हैं पुनः पुनः पुनः, वो लोग बेचारे दुखी होते हैं पुनः पुनः, क्योंकि ये संसार को सुखी बनाने का कोई, है ना, सिस्टम है ही नहीं। दुखालय में यहाँ पे हम लोग कैदी हैं और हम सबको कहा गया है अपना अपना रिफॉर्मेशन करो बाय चैंटिंग हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और हम लोग अपने अपने चरित्र को सुधारें और यहाँ से निकल जाएं, राइट। सो दैट्स द इंटेलिजेंट पर्सन। इसलिए फिर आगे कहते हैं 41 में, 41, राइट, या पढ़िए सृष्टिपति प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु संदर्भ तत्त्वं रजस्तमः इति तिस्रः सुनिर्नाविकाः तत्राप्येकैकशो राजन् भिद्यन्ते गतैस्त्रिधा यदैकैकतरो अन्याभ्यां स्वभाव उपहन्यते। प्रकृति के विभिन्न गुण सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुणों के अनुसार विभिन्न प्रकार के प्राणी होते हैं जो देवता, मनुष्य तथा नारकीय जीव कहलाते हैं। हे राजन, यही नहीं, जब कोई एक गुण अन्य दो गुणों से मिलता है तो वो तीन में विभक्त होता है, और इस प्रकार प्रत्येक प्राणी अन्य गुणों से प्रभावित होता है और उसकी आदतों को अर्जित कर लेता है। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। यस, ये उत्तर है 84 लाख योनियां क्यों होते हैं। तो प्रपद कहते हैं, लेक्चर में कई बार कहते हैं, 3 प्रकृति के गुण है, 3 into 3 9, 9 into 9 81, ऐसे मिक्सचर बनते जाता है। यानी जैसे 3 कलर होते हैं ना आपके पास, 3 प्राइमरी कलर होते हैं। कौन से कलर होते हैं? ब्लू, रेड और कौन सा होता है? येलो, राइट। ब्लू, रेड एंड येलो। फिर इन तीनों के कॉम्बिनेशन से मल्टीपल कलर निकल जाते हैं। उसी प्रकार प्रकृति के 3 गुणों से अलग अलग कॉम्बिनेशन में डिफरेंट मिक्सचर्स ऑफ वैरायटी ऑफ लिविंग एंटिटीज आर क्रिएटेड। तो ये उसका रेफरेंस है, गीता में आपने इसको कई बार पढ़ चुके हैं। प्रभुपाद पर्पट में लिखते हैं, अलग अलग प्राणी किसी एक विशेष गुण के द्वारा संचालित होते हैं, किंतु इसके साथ अन्य 2 गुण का भी उन पर प्रभाव पड़ सकता है, राइट। प्रोमिनेंस किसी एक गुण का रहता है, बाकी मिक्सचर में अपने आप में काम करते रहते हैं आपके ऊपर। इसीलिए सुबह हो सकता है आप सत्वगुणी हो, दोपहर में आप रजोगुणी होते हैं, रात को तमोगुणी होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि प्योर रजोगुण तमोगुण सत्वगुण होता है। सुबह सत्वगुण में के अंदर भी तमोगुण चलते रहता है, रजोगुण चलते रहता है। जपा करते करते हा हो होते रहता है और जपा करते करते प्लानिंग भी चलती रहती है, यानी कि तमोगुण चलते रहता है और रजोगुण भी चलते रहता है साइड बाय साइड। सत्वगुण का प्रभाव है, प्रोमिनेंस है, लेकिन स्टिल देयर इज रजोगुण आल्सो। प्लानिंग चलता है, आज नाश्ते में क्या बन रहा है, या बनाना है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। मार्केट में मटर कल अच्छी देखी थी, हरी हरी मटर, वाह। मटर थोड़ा ऊपर में डालेंगे तो आनंद आएगा। सिर्फ प्लानिंग चलती रहती है ना। तो दैट इज सत्वगुण है, प्रोमिनेंस है, बट स्टिल रजोगुण इज टेकिंग ओवर, बिकॉज यू नो वो मिक्सचर आपके पास है, उसका भेल। तो आप भी आनंद लेते हैं, आध्यात्मिक आनंद भी ले रहे हैं जपा का, साथ में उपमा और पोहा का भी आनंद लेते रहते हैं जपा करते करते, है ना। ऑफिस का प्लानिंग भी चलते रहता है, फिर पुरानी कुछ मेमोरी भी आती है अचानक,
इस तरह से जपा चलते रहते हैं हमारा। राइट। और प्रभुपाद कहते हैं यहाँ पे सामान्य रूप से सभी बद्ध जीव भौतिक बंधन के कारण रजोगुण से प्रभावित होते हैं, क्योंकि प्रत्येक जीव अपनी इच्छा पूर्ति के लिए प्रकृति पर प्रभुत्व जताना चाहता है। रजो रागात्मक विद्धि तृष्णा संग समद भूम, गीता में कृष्ण कहते हैं। प्रोमिनेंटली द सिटीज आर इन द मोड ऑफ पैशन। राइट। आगे प्रभुपाद कहते हैं इसी परपोर्ट में, किंतु पृथक से रजोगुण होने पर भी अन्यों के संसर्ग में होने के द्वारा प्रभावित हो जाने की संभावना सदैव बनी रहती है। यदि कोई अच्छी संगति करता है तो सतोगुणी हो सकता है, और यदि कुसंगति करता है तो तमोगुणी बन सकता है। लेकिन कुछ भी एक ही तरह से नहीं घटता है। मनुष्य अच्छी या बुरी संगति से अपना स्वभाव बदल सकता है, अतः अच्छे तथा बुरे में भेद कर सकने के लिए बुद्धिमान होना आवश्यक है। देखिए प्रभुपाद के परपोर्ट्स, दैट्स व्हाई भक्ति वेदांत परपोर्ट्स हमें पढ़ने चाहिए। इतने सारे टेक्निकल सेक्शंस का समरी और सारांश प्रभुपाद क्या देते हैं? सत्संग। बिना सत्संग के ये जितने भी हम देख रहे हैं ना, ये कान बाहर आ रहा है, मुंह बाहर निकल रहा है, जीभ आ रही है, आंखें बन रही है, ये सब होना अगर बंद करना है भौतिक तत्वों का विकार हमारे ऊपर, आत्मा के ऊपर, तो हमें सत्संग करना पड़ेगा। राइट। प्रभुपाद फिर आगे उदाहरण देते हैं, सर्वोत्तम संगति तो भगवान के भक्तों की सेवा होती है, और उस संगति से मनुष्य भगवान के शुद्ध भक्तों की कृपा से सर्वाधिक योग्य व्यक्ति बन सकता है। जैसा कि हम श्री नारद मुनि के जीवन में देख चुके हैं। देखे थे ना आप नारद मुनि का जीवन फर्स्ट कैंटो में? एक दासी के पुत्र थे, लेकिन भक्ति वेदांत इसका संग किया, महान भक्त बन गए। आगे प्रभुपाद का उदाहरण दिया है, अजामिल का उदाहरण दिया है छठे स्कंद का, जो कि इतना पतित हो गया था वैश्या का संग करके, लेकिन उसको किसका संग मिला? जानते हैं अजामिल का कैसे उद्धार हुआ? जानते कि नहीं जानते? अजामिल का उद्धार भगवत नाम करने से नहीं हुआ। अजामिल का उद्धार जानते नहीं है क्या? उसके घर में साधु आए थे, उसके घर में साधु आए थे। राइट। ऑफकोर्स भगवत नाम से हुआ, लेकिन भगवत नाम किसके माध्यम से मिला? भगवान के भक्तों के माध्यम से मिला। और ऑफकोर्स वो भगवान के भक्त किसने भेजे? भगवान नहीं भेजे, हरि नाम नहीं भेजे, क्योंकि पहले कुछ भक्ति किया था, हरि नाम लिया था अजामिल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राइट। इस तरह से ऐसे पुरुषों की प्रभु संगति करने से जो भौतिक संसार पर अधिकार जताना चाहते हैं, नरक के घोर अंधकारपूर्ण भाग में प्रवेश करना होता है, अगर हम ऐसी संगति नहीं की तो। राइट। सो लाइक दैट मनुष्य को चाहिए कि महापुरुष की संगति द्वारा अपने को ऊपर उठाए। जीवन सिद्धि का यही मार्ग है। सो द इसेंस ऑफ ऑल एवरीथिंग दैट वी स्टडी, हम जो पढ़ते हैं सुनते हैं, इसका सारांश केवल एक ही है, सत्संग करो सत्संग करो सत्संग करो। कल को अगर आपने किसी ने पूछा आपको भागवत का इतना टेक्निकल सेक्शन पढ़ के आए हैं, सेकंड कैंटो पढ़ रहे हैं, थर्ड कैंटो पढ़ेंगे, क्रिएशन, इस सब का सारांश क्या है? इसका सारांश क्या है? सत्संग करना। अगर ये क्रिएशन के थ्रू नहीं जाना है ना, आपको वापस पढ़ना है कि ये सब क्रिएशन पढ़ना मतलब इसके थ्रू जाना भी, और फिर इस जगत के तत्वों को समझना, पढ़ाई करना, स्कूल कॉलेज ये वो दुनियादारी सब है ना, नहीं करना है तो सत्संग करो, फिर भगवान की सेवा में लगे रहो। एंड देन 42nd वर्ष में कहते हैं, आगे पढ़िए, बरसाना केशरी माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। वेद जगद्धाता भगवान धर्म रूप धृक कृष्णाती स्थापयन विश्वम तिर्यक नरसुर आदिभी, अखिल जगतातील सर्वांचे पालन करता असे ते परमपुरुष भगवान विश्वाची स्थापना करून निरनिराळे अवतार धारण करतात, आणि अशा रीतीने मानवापेक्षा कनिष्ठ योनी आणि देवता यातील सर्व प्रकारच्या बद्ध जीवांचा उद्धार करतात। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। इस तरह से कृष्णा मेंटेन करते हैं सबको। राइट। अनेक अनेक अवतार लेकर उद्धार करते हैं, इस जगत का पालन करते हैं। प्रभुपाद ने उन परपट में इन्हीं का वर्णन किया है कि किस तरह से मछली या शुकर को मनुष्य से निम्न माना जा सकता है, किंतु जब भगवान मछली या शुकर के रूप में प्रकट होते हैं तो भी भौतिक दृष्टि से इनमें से एक भी नहीं होते। यह उनकी अहेतु की कृपा है कि वे प्रत्येक समाज तथा योनि में प्रकट होते हैं, किंतु उन्हें उनमें से एक नहीं मानना चाहिए। तो श्री राम, श्री कृष्ण, मछली, शुकर रूप में अनेक अवतारों में कोई अंतर नहीं होता है। इस तरह से भगवान हमारा उद्धार करते हैं भौतिक जगत में प्रकट होकर। राइट। और जो तथाकथित भौतिकवादी लोग हैं, भगवान के अवतारों को नहीं समझ सकते। जैसे कुपमंडुक न्याय के बारे में लास्ट के पैराग्राफ में बताया, लास्ट के तात्पर्य के 4-5 लाइनों में, है ना, जो मेंढक कभी अपने
बावड़ी से बाहर निकला नहीं है कुएं से, उसको क्या मालूम नदी क्या होती है, समंदर क्या होता है, त्रिवेणी संगम क्या होता है, कुछ मालूम है उसको? कुछ मालूम नहीं है। उसका त्रिवेणी संगम उसके अंदर ही है नदी, उस बावड़ी के 4 छोर। सो लाइक दैट। देन 43rd फिर कंक्लूड करते हैं, पढ़िए रमेश मोदी प्रभु, पढ़िए श्लोक नंबर 43। हरे कृष्ण उद्धव तथा कालाग्नि रुद्रात्मा यत् सृष्टि इदात्मनम सन्निच्छति तत्काले धनानि प्रमियावानि। तत्पश्चात युग के अंत में भगवान स्वयं सहार करता रुद्र रूप में संपूर्ण सृष्टि के उसी तरह संसार करेंगे जिस प्रकार वायु बादलों को हटा देती है। हरे कृष्ण। कभी देखा आपने वायु कैसे बादलों को हटा देती है? गायब कर देती है, पूरा छिन्न भिन्न कर देती है। उसी प्रकार सृष्टि के अंत में हमने जो भी बनाया हुआ है सब छिन्न भिन्न हो जाएगा, उड़ा देंगे हवा से। प्रपात प्रपट में लिखते हैं, वो गीता का श्लोक दिया है, भूतग्रामम से एवाय भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्रि अगमे अवश्य पार्थ प्रभवत्यहर अगमे परतस्मास्तु भावन्य व्यक्तो व्यक्त सनातना यह सर्वेषु भूतेषु नश्यति विनश्यति। इस जगत का स्वभाव है कि पहले अच्छे ढंग से इसकी उत्पत्ति होती है, बराबर ना? कितना सिस्टमेटिक क्रिएशन हुआ, देखा ना आपने? कितना एक एक चीज कैसे बनती है, एक एक चीज में से निकल कर। ऐसा लगता है कि जैसे कोई फैक्ट्री के, जैसे प्लास्टिक के डब्बे बनते हैं, मालूम है आपको? फैक्ट्री में कभी देखा आपने? कांच के डब्बे बनते हैं, एक एलिमेंट यहाँ से आएगा, ये आएगा, स्टिकर यहाँ से आता है, गम यहाँ से आता है, ठक 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 कैसे करके एक बोतल, वाह क्या बोतल मिल गया। वही बोतल इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम जब उसका काम पूरा हो जाए तो आप उसको तोड़ ताड़ के कचरे में डाल देते डब्बे में, बराबर? बस उसी प्रकार ये शरीर इतना अच्छा बन जाता है, जब समय पूरा हो गया इसका तोड़ ताड़ के इसको भी कचरे के डब्बे में डाल देंगे और उसके साथ जुड़ी हुई चीजें वो भी चले जाएंगी। जैसे प्रभुपाद यहाँ पे लिखते हैं, फिर यह अच्छी तरह से विकसित होता है और अनेक वर्षों तक बड़े से बड़े गणितज्ञ की गणना से परे स्थित रहता है और फिर ब्रह्मा की रात्रि के समय बिना किसी अवरोध के इसके पुनः विनष्ट हो जाता है। तो 2 प्रकार के डिस्ट्रक्शंस, पार्शियल डिवेस्टेशन एंड कंप्लीट डिवेस्टेशन। एक ब्रह्मा जी के रात्रि के समय होता है और एक ब्रह्मा जी के संपूर्ण 100 वर्ष के जीवन के अंत में होता है। इसके बारे में बताया। प्रभुपाद लिखते हैं, जो मूर्ख बद्ध जो इस क्षणिक संसार को स्थायी मानता है उसे यह बुद्धिपूर्वक सीखना चाहिए कि ऐसी सृष्टि तथा विनाश क्यों घटित होते हैं। भौतिक जगत के सकाम कर्मी परमेश्वर के भौतिक कारकों द्वारा प्रदत्त भौतिक पदार्थों तथा शक्ति से बड़े बड़े उद्योग, बड़े बड़े घराने, बड़े बड़े साम्राज्य तथा अन्य बड़ी बड़ी चीजें उत्पन्न करने के लिए अत्यंत उत्सुक रहते हैं। बद्धजीव इन साधनों से तथा मूल्यवान शक्ति से उत्पत्ति करके अपनी सनक तो पूरी कर लेते हैं, किंतु इच्छा न होते हुए इसे इन सारी वस्तुओं को छोड़ करके बारंबार उसी तरह उत्पत्ति करने के लिए जीवन के दूसरे पहलू में प्रविष्ट होना पड़ता है। राइट। ऐसे मूर्ख बद्ध जीवों को जो क्षणिक संसार में अपनी शक्ति का अपव्यय करते हैं, भगवान आशान्वित करने के लिए सूचित करते हैं कि एक अन्य प्रकृति भी है जो बार बार सृष्टि या विनष्ट हुए बिना शाश्वत है और वो है आध्यात्मिक जगत। राइट। एंड देन प्रभुपाद आगे कंक्लूड करते हैं इसको, इस प्रपट को लास्ट के 3 लाइनों में। इस प्रकार इस नश्वर जगत की सृष्टि और विनाश बद्ध जीवों को जो क्षणिक वस्तुओं के प्रति आसक्त रहता है सचेत करने के लिए ही होता है। इसका उद्देश्य बद्ध जीव को आत्म साक्षात्कार का अवसर प्रदान करने का है, न कि इंद्रिय तृप्ति का, जो सभी सकाम कर्मियों का मूल लक्ष्य होता है। इस प्रकार इतना सारा साज सामग्री हम लोग बनाते हैं, बड़े बड़े कारखाने, बड़े बड़े साम्राज्य, घर, और सब कुछ धरा का धरा यहीं पे रह जाता है। और हमने जो अपने कर्म किए हैं, धर्म का पालन किया है, वो हमारे साथ जाता है। इसलिए इस भौतिक जीवन में आने के बाद कृष्ण गीता में भी कहते हैं, आप ब्रह्म भुवनाल लोकान पुनरावर्तिन अर्जुन। राइट। मामुपेत्य तो कौन थे पुनर्जन्म न विद्यते। इस भौतिक जगत में आने के बाद अर्जुन तुम क्या करो, मेरी सेवा करो, मेरी पूजा करो। राइट। हम जो भगवान की आराधना करेंगे, धर्म और कर्म के लिए काम करेंगे, वही शाश्वत काल तक टिकेगा हमारे साथ। स्पेशली भक्ति, बाकी चीजें इस भौतिक जगत में ही रह जाएंगी। तो बुद्धिमान मनुष्य को जानना चाहिए कि हम कौन सा कार्य करने के निमित्त है। जिन चीजों का एक्सपायरी डेट है उन चीजों को परमानेंट मानना हमारे क्लेश का कारण बन जाता है। हर चीज का एक्सपायरी डेट है ना, नहीं है?
अरे भैया चीजों का एक्सपायरी नहीं हुआ तो भी हमारा एक्सपायरी तो है। आपने 1 किलो सोना दबा के रखा होगा आपके घर में, बोलेंगे सोने का थोड़ी एक्सपायरी डेट होता है प्रभु जी, ये तो टिकेगा लाखों सालों तक। लेकिन आपका तो एक्सपायरी डेट है, वो नहीं छोड़ेगा तो आपको तो छोड़ना पड़ता ही है ना, राइट। अगर आप छोड़ने के लिए तैयार नहीं है तो फिर अगला जन्म सोने के खदान में कॉकरोच बन जाओगे। जो इच्छा होगी पूरी होगी, कंप्लीट पूरी होगी इच्छा। जो बेचारा क्रिकेट खेलने की इच्छा से क्रिकेट के मैदान में ही शरीर त्याग दिया, हो सकता है चूहा बन जाए क्रिकेट के मैदान में अगले जन्म में। अगर मैच फिक्सिंग करके बेचारा कहीं करप्शन में पकड़ा गया, लेकिन इच्छा थी क्रिकेटर बन जाओ मैं, क्रिकेट का मैदान याद करते करते मर गया, क्रिकेट के मैदान में जन्म उसका। जिसको हवा में उड़ने की इच्छा है पंछी बन जाएगा, पानी में तैरने वाले मछली बन जाएंगे। तैरते रहो अभी दिन भर रात भर, कितना तैरना है। स्विमिंग करते हैं ना, वो कॉम्पिटिशन लगाते हैं, दिन रात एक ही लक्ष्य रहता है, स्विमिंग कैसे करना है, स्विमिंग कैसे करना है। इतना डीप कंसंट्रेशन है, अगले जन्म में अच्छे पंख आ जाएंगे स्विमिंग करने के लिए। अगले जन्म में क्या, इसी जन्म में आ चुके हैं। श्रोत्रम चक्षुस्पर्शनम च रसनम घ्राणम एव च अधिष्ठाय मनश्चाय विषयानुपसेवते। इस जन्म में जिन विषयों का भोग करते हैं उसके हिसाब से ऑलरेडी हमारे हाथ कान नाक आ चुके हैं। दिखते नहीं है आपको, लेकिन भगवद गीता आपको एक लेंस देता है देखने की। देखो भैया तुम्हारे कान आ चुके हैं हाथी के जैसे। क्यों? उस कान से भगवत कथा नहीं सुनते हो इसलिए हाथी के जैसे कान दिए। हाथी के बड़े कान है इसलिए क्या वो कथा नहीं सुनता है उससे। राइट, सो इट इज लाइक दैट। एंड देन 44 में जिसको बड़ा करा के कहते हैं वेंकटेश अवतार प्रभु, कृपया अवतार लीजिए। है क्या यहाँ पे? है। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। श्लोक नंबर 44 पढ़िए। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु। इत्थम भावेन कथित भगवान भगवत्तम न इत्थम न इत्थम भावेन ही परम दृष्टम अहर्ति सूर्य। बड़े बड़े तत्वज्ञानी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के कार्यकलाप का ऐसे ही वर्णन करते हैं कि शुद्ध भक्त भावातीत दशा में ऐसे रूपों से भी बढ़कर महिमामय वस्तु देखने के अधिकारी होते हैं। हरे कृष्ण। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्स। इस श्लोक में कह रहे हैं इस प्रकार बड़े बड़े तत्वज्ञानी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के कार्यकलापों का ऐसा वर्णन करते हैं कि भगवान क्या करते हैं, सृष्टि बनाते हैं, दुनिया बनाते हैं, इन तत्वों का निर्माण करते हैं, जीवात्माओं को गर्भधारित करते हैं इस भौतिक जगत में, फिर उन्हें अलग अलग प्रकार के प्रेजेंट सेल्स दे देते हैं। किसी का प्रेजेंट सेल फर्स्ट क्लास होता है, किसी का सेकंड क्लास, किसी का थर्ड क्लास, किसी का फोर्थ क्लास, एंड अकॉर्डिंगली जीव अपने अपने कर्मों के हिसाब से कर्म भोगते रहते। बोलते वाह ईश्वर, प्रकृति के मालिक भगवान। लेकिन शुद्ध भक्त जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो एक्चुअली क्वालिफाइड है इससे भी बढ़िया बढ़िया भगवान के रूप देखने के लिए। अभी आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। ये आपने 3 हायरार्की देख चुके हैं अभी तक, ब्रह्मेति, परमात्मेति, भगवानेति शब्दति, राइट। वदन्ति तत्त्वविदस् तत्त्वत् यद् ज्ञानम अव्ययम, प्रथम स्कंद के 2वें अध्याय में, बराबर ना। भगवान के 3 रूप होते हैं। ब्रह्म रूप जो कि निर्विशेष रूप है, जो कि रूप नहीं कहा जाता, भगवान के शरीर से निकाले हुए तेज कांति है, राइट। तो दैट इज ब्रह्म ज्योति, सेकंड इज परमात्मा स्वरूप, थर्ड इज भगवान स्वरूप। नाउ हियर इस समय अभी एक और एडिशन हुआ है हमारे स्टडी के बीच में, और वो स्टडी है विराट रूप। बराबर बराबर ना, विराट रूप का एडिशन हुआ है यहाँ पे। नाउ अभी अगर आप देखेंगे सीक्वेंस वाइज, सबसे पहले आता है ब्रह्म साक्षात्कार, ब्रह्म रियलाइजेशन, बराबर। कि इस जगत में कोई तो ऐसी वस्तु है जो कभी नष्ट नहीं होती है, दैट इज इटर्नल, जो इनऑब्जेस्टिबल एग्जॉस्टिबल सोर्स है बाकी चीजों का, राइट। दैट इज ब्रह्म ज्योति, कंसिडर्ड बाय इंटेलिजेंट पीपल, कॉन्शियस पीपल। वो सोचते हैं कि यार सूर्य की एनर्जी है, सूर्य की इतनी एनर्जी कैसे खत्म ही नहीं होती वो, राइट। उससे प्रकार चंद्र की एनर्जी है। इस ब्रह्मांड में कोई ना कोई तो ऐसा रहेगा जो सूर्य और चंद्र को भी एनर्जी देता है, राइट। दैट इज ब्रह्म साक्षात्कार।
इस ब्रह्म साक्षात्कार के बाद एक्चुअली आता है ना परमात्मा साक्षात्कार, और परमात्मा के बाद आता है भगवान साक्षात्कार। लेकिन इस समय अभी क्या हुआ है ना, जब हम परमात्मा को ये देखने की चेष्टा करना चालू करते हैं कि परमात्मा ये संसार को बनाता है, बराबर, परमात्मा बनाता है ना, कृष्ण नहीं बनाते संसार को, कौन बनाता है? परमात्मा। तो इस पूरे भौतिक जगत का परमात्मा कौन है? करुणाक्षय विष्णु, बराबर। एक ब्रह्मांड का परमात्मा कौन है? गर्भोदक्षय विष्णु। और हमारे अंदर इस शरीर में और हर अणु और रेणु के अंदर परमात्मा कौन है? क्षीरोदक्षय विष्णु। और ये विष्णु के जो 3 अवतार हैं, ये क्या करते हैं? भौतिक सृष्टि की रचना करते हैं, बराबर ना। इस भौतिक जगत पे दृष्टिपात करने वाले कौन है? करुणाक्षय विष्णु, जो प्रधान के ऊपर अपना ग्लैंस डालते हैं, उसकी वजह से प्रधान एजिटेट हो जाता है, उसके अंदर के गुण एजिटेट होकर वो महत्त्व में कन्वर्ट होता है, फिर महत्त्व से जो राजसिक तामसिक अहंकार है उसका ट्रांसफॉर्मेशन होकर, जो आपने चार्ट में देखा था, अलग अलग रूप के एलिमेंट्स बाकी भाग वहां पढ़ना चालू हो जाते हैं। तो इस समय जब हम परमात्मा को ये एक्सेप्ट करते हैं कि ये जो परमात्मा है ना, ये भौतिक जगत को बनाता है और यही विराट रूप का सोर्स है, या फिर यही विराट रूप है, काइंड ऑफ, ऐसा अगर समझते हैं, राइट। तो एक और रूप आपको यहां बीच में ऐड करना पड़ेगा। क्या ऐड करना पड़ेगा? ब्रह्म साक्षात्कार हो गया, दूसरा परमात्मा साक्षात्कार है। लेकिन परमात्मा को जब हम इस भौतिक जगत से संबंधित देखते हैं तो इट्स अ काइंड ऑफ विराट रूप का दर्शन हम कर रहे हैं, बराबर। और फिर उसके आगे आता है भगवान फीचर, जो कि भगवान के अनेक अनेक अवतार, लीला अवतार, गुण अवतार है, अलग अलग अवतार है, राइट। ये 3 तो आपको समझ में आए। इसलिए देखिए यहां पर इस समय ये कहा जाता है कि एक्चुअली एक्सेप्टेंस ऑफ पुरुष अवतार, ठीक से सुनिएगा, एक्सेप्टेंस ऑफ पुरुष अवतार यानी कि परमात्मा को इस भौतिक जगत से संबंधित देखना, जो जगत की निर्मिति करता है, पालन करता है, संहार करता है। इट्स लाइक इंटरमीडिएट स्टेज बिटवीन ब्रह्म साक्षात्कार एंड भगवान साक्षात्कार। नहीं समझे? बाउंसर गया। देखिए ब्रह्म साक्षात्कार मतलब निर्गुण, उसमें कोई रूप नहीं है, कोई आकार नहीं, कुछ भी नहीं, कोई गुण ही नहीं है, बराबर। लेकिन जब यही ब्रह्म साक्षात्कार, इसके आगे का जो नेक्स्ट स्टेज है, दैट इज परमात्मा फीचर, इस परमात्मा फीचर को जब आप देखना चालू करते हैं कि ये परमात्मा फीचर क्या करता है? भौतिक जगत की सृष्टि करता है। यही परमात्मा फीचर क्या है? जब भौतिक जगत के कार्यकलापों के संबंध में आता है तो यही विश्व रूप है, बराबर। तो फिर हम क्या करते हैं? धीरे धीरे भगवान के अंदर क्वालिटीज देखना चालू करते हैं, गुण देखना चालू करते हैं। अभी तक तो ये निर्विशेष ब्रह्म ज्योति का एक गोला था, लेकिन अभी क्या बन गया? एक व्यक्ति है वो, राइट। अरे पूरा ब्रह्मांड मतलब भगवान का एक अभिव्यक्ति है, जिसके हाथ है, कान है, नाक है, पैर है, ये संकल्प आना चालू हो गया, बराबर। ये जो फीचर है भगवान का, इन बिटवीन फीचर, द पुरुष अवतारस व्हेन दे आर लिंक्ड टू क्रिएशन, मेंटेनेंस, डिस्ट्रक्शन, इस जगत के साथ, जो कि इनडायरेक्टली ये विश्व रूप का रचना है, राइट। ये इंटरमीडिएट स्टेज है, या फिर ऐसा कह सकते हैं इट्स अ ट्रांजिशन फ्रॉम ब्रह्मन रियलाइजेशन टू भगवान रियलाइजेशन। ब्रह्म साक्षात्कार से भगवान साक्षात्कार तक जाने के लिए एक बीच का इंटरमीडिएट रूप है। क्योंकि ब्रह्म तो क्या है? बिना किसी हाथ पैर कान नाक के, बराबर। लेकिन जब ब्रह्म परमात्मा स्वरूप में जब इस सृष्टि की रचना करते हैं तो लोग देखते हैं ऐसे परमात्मा तो उनके है, हाथ कान नाक सब कुछ है, बराबर है कि नहीं। लेकिन उसको जब ये लोग विजुअलाइज करते हैं और देखते हैं कि यही परमात्मा क्या है, इस सृष्टि को बनाता है, इस सृष्टि की निर्मिति करता है, पालन करता है, संहार करता है, विश्व रूप के रूप में प्रकट हुआ है ये, तो आदमी सोचना चालू करता है, ओ इसके भी हाथ कान नाक पैर है। हालांकि पूरी सृष्टि को मान रहे हैं हाथ पैर कान नाक, जो कि कलेक्टिव जीवात्मा के हाथ कान नाक पैर है,
जो कि एक तरह से सत्य भी है असत्य भी है, नॉट असत्य। उस दिन मैं प्रभुपाद का लेक्चर सुन रहा था, सर्वत्र प्राणी पादम तत्, वो गीता में है ना, 13वें अध्याय में, भगवान के हर जगह हाथ है, भगवान की हर जगह आंखें हैं। इसका मतलब क्या है? भगवान के हर जगह हाथ है मतलब वही चीज से जो यहां बतलाई गई है। आपका हाथ है क्या? आपकी आंखें हैं क्या? किसकी है फिर? भगवान की है। लेकिन एट द सेम टाइम भगवान की है क्या वो? भगवान की नहीं, इन द सेंस कि उनका अपना साक्षात दिव्य स्वरूप है, लेकिन उनकी है इन द सेंस दैट ये उनका है। समझे कि नहीं समझे? उन्होंने इसको बनाया है इसलिए उनका है, रादर देन सेइंग यही भगवान का रूप है, ये रूप उन्होंने बनाया, आपको फैसिलिटेट किया इसलिए उनका है। जैसे आप घर बनाते हैं, बच्चों को दे देते हैं, घर बच्चों का है कि आपका है? घर आपका है कि बच्चों का है? अरे डरिए मत, आपका ही है। आपका घर है, आपने बच्चों को दे दिया, बराबर है। तो घर किसका है? आपका है कि बच्चों का है? हाँ जी, आपका है। ये क्या बोल रहे हैं? बच्चों का भी और हमारा भी है, पहले तो हमारा ही है, ध्यान बच्चों का। हरे कृष्ण, यस। तो बच्चा कह सकता है कि ये घर मेरा है, क्योंकि एक्चुअली अभी उस घर का पोजीशन उसके हाथ में है, सब कुछ उसका है। शायद उसको रखरखाव भी वही करता है, लेकिन एक्चुअली उसका है नहीं वो, बराबर। सो इट इज काइंड ऑफ इंटरमीडिएट स्टेज टू अंडरस्टैंड ट्रांजिशन फ्रॉम परमात्मा फीचर, सॉरी ब्राह्मण फीचर टू भगवान फीचर, कि बीच का स्टेज एक्चुअली ये बहुत शास्त्रों की बहुत बड़ी युक्ति है। देखा जाए तो लोगों को एक संकल्पना मिलनी चाहिए, राइट? तो एक्चुअली इस तरह से 7:45 हो गए। कल पक्का ये चैप्टर पूरा हो जाएगा, उस तरह से द्वितीय स्कंद पूरा हो जाएगा, और भगवान के जो चरण कमल है उनका प्रणाम हमारा पूरा हो जाएगा। लोटस फीट, फर्स्ट कैंटो सेकंड कैंटो। भगवान के चरण बहुत बड़े हैं, उनको प्रणाम करने के लिए बड़ा टाइम लगता है। राइट। तो एक्चुअली इस तरह से वो कहते हैं, यहाँ पे कह रहे हैं कि भगवान के जो शुद्ध भक्त होते हैं वो एक्चुअली भगवान के इस तरह के ब्रह्म ज्योति और परमात्मा रूप या फिर विश्व रूप परमात्मा इन रिलेशन टू दिस वर्ल्ड, उसको उससे भी अच्छा रूप देखने के लिए क्वालिफाइड है हमारे भक्त, शुद्ध भक्त, है ना। इन दोनों रूपों से आगे रूप कौन सा है ना, ब्रह्मा और विश्व रूप या फिर परमात्मा भी पकड़ लीजिए, उसके आगे वाले रूप कौन सा है? गुणावतार, सॉरी लीला अवतार, कुर्म अवतार है, मत्स्य अवतार है, अनेक अनेक अवतार है। लेकिन इससे भी बढ़िया आगे एक अवतार है, मतलब मूल रूप है भगवान का, वो कौन सा है? साक्षात अखिल रसामृत मूर्ति श्री गोलोक वृंदावन, धाम में रहने वाले भगवान श्री कृष्ण, राइट। तो उसके ऑफकोर्स मधुरता के लेवल आते हैं। सबसे पहले वृंदावन है, फिर मथुरा आएगा, फिर द्वारका आएगा, फिर अयोध्या आएगा, राइट। अयोध्या तक मधुरता अयोध्या से मधुरता बढ़ना चालू हो जाती है। बाकी अयोध्या के नीचे तो ऐश्वर्य ही है, देखा जाए तो ऐसे वास्तव में वैकुंठ लोक में ऐश्वर्य रस ज्यादा है, माधुर्य रस है थोड़ा थोड़ा है, बट मोर ऑफ ऐश्वर्य रस। तो ये कहते हैं यहाँ पे कि भगवान के जो भक्त होते हैं, किंतु शुद्ध भक्त भावातीत दशा में ऐसे रूपों से भी बढ़कर महिमाएं वस्तु में देखने के अधिकारी होती है। वो रूप कौन से है? भगवान के डायरेक्ट भगवान रूप, और उसके भी परे भगवान के अखिल रसामृत मूर्ति साक्षात श्री कृष्ण रूप को देखने के लिए क्वालिफाइड है वो। तो इस तरह से 4 रूप हो गए आपके यहाँ पे। ब्रह्म साक्षात्कार हो गया, सेकेंड इज द परमात्मा रियलाइजेशन इन रिलेशन टू द परमात्मा रोल ऑफ क्रिएशन, मेंटेनेंस, डिस्ट्रक्शन, जिसको विश्व रूप में हमने देखा। उसके आगे होता है तीसरा भगवान का फीचर, लीला अवतार, गुणावतार, मनवंतर अवतार, राइट, जो कि इस जगत में आकर लीला करते। लेकिन उससे भी बढ़िया चौथा रूप भगवान का होता है, हाईएस्ट फॉर्म ऑफ एब्सोल्यूट ट्रूथ इज अखिल रसामृत मूर्ति, भगवान श्री कृष्ण का रूप। भगवान के शुद्ध भक्त उस रूप को देखने के लिए क्वालिफाइड है,
मेरे प्रभु, ऐसा करके सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं परीक्षित महाराज को। ये मत सोचना कि खाली यही रूप है, राइट, जो मैंने वर्णित किया अभी विश्व रूप का। शुद्ध भक्त इससे भी बढ़िया बढ़िया रूपों का दर्शन करते हैं, राइट। तो इसको हम कल कंटिन्यू करेंगे इसी श्लोक से और इसके परपोर्ट से देखेंगे फिर इसको कैसे। ऑलमोस्ट कंक्लूजन हो गया, ये कंक्लूजन ही कर दिया यहाँ पे इन्होंने, राइट। फिर हम लोग पहुंचेंगे लास्ट में, वो पिक्चर दिख रहा है सुतो गोस्वामी का नैमिषारण्य के ऋषियों की तरफ उस पिक्चर में हम पहुंच जाएंगे नैमिषारण्य वन में, भागवतम के इस लास्ट केस में, एंड देन वी कंक्लूड द सेकंड कैंटो। तो कल मिलेंगे वापस हम लोग 7:15 बजे से लेकर 8:45 बजे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा।